1 जनवरी 2023 सुबह करीब 3:30 बजे न्यू दिल्ली के कंजावला रोड के एक डेयरी ओनर दीपक दहिया ने पुलिस को कॉल कर बताया कि उसकी शॉप के सामने से अभी एक बलेनो कार निकली है जिसके लेफ्ट हैंड साइड वाले टायर के नीचे एक बॉडी अटकी हुई है। दीपक ने पुलिस को कार की डिटेल्स और अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बताते हुए उन्हें यह भी बताया कि बॉडी आधी नग्न अवस्था में है। थोड़ी देर तक कॉल पे बात करने के बाद दीपक ने उन्हें बताया कि वो कार फिर से उसकी दुकान के आगे से निकली है एंड अब वो उसका पीछा कर रहा है। वो मैंने उसके साथ ली और मैं उसके पीछे पीछे फिर चलता रहा। मतलब आपने पीछा किया उन लोगों का? पीछा करते करते दीपक ने देखा कि बलिनो कार में बैठे 4 लोग बाहर आए, बॉडी को कार से अलग किया और उसे कंजावला कुतुबगढ़ रोड पर ही डंप कर दिया। बॉडी की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि उसकी शिनाख्त कर पाना मुश्किल था, इसलिए पुलिस ने उसे तुरंत संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल भेजा, जहां सुबह करीब 7 बजे उसे डेड डिक्लेयर कर दिया गया। उसी दिन तकरीबन 7:15 बजे सुल्तानपुरी पुलिस ने रेखा सिंह को कॉल कर बताया कि उन्हें एक स्कूटी मिली है जो बुरी तरीके से टूट चुकी है एंड उस पर सवार उनकी बेटी अंजलि का एक्सीडेंट हो गया है एंड वो काफ़ी घायल हो गई है। घबराई हुई हालत में रेखा सिंह जब पुलिस स्टेशन पहुंची तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उनकी बेटी जो थोड़ी देर पहले तक घायल थी वो अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। और क्योंकि डेथ बहुत ही बुरे तरीके से हुई थी, इसलिए पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एक FIR रजिस्टर करी और केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। जैसे जैसे इस केस की इन्वेस्टिगेशन होती गई वैसे वैसे इस केस में कुछ ऐसे पहलू निकलकर सामने आए जिसने ना सिर्फ दिल्ली को बल्कि पूरे देश को हिला के रख दिया था। ये केस इतना हीनियस और दर्दनाक था कि उस समय के CM अरविंद केजरीवाल ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस करार दिया। और दूसरी तरफ आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी कुछ ऐसे राजों से पर्दा हटाया जो दिखाएगा कि कैसे इंसान के भेष में छुपे इन हैवानों ने किसी की हंसती खेलती जिंदगी को मजाक बनाकर रख दिया है। न्यू दिल्ली के अमन विहार इलाके में रहने वाली 20 साल की अंजलि सिंह अपने घर की इकलौती कमाने वाली लड़की थी। अंजलि के पिता की तकरीबन 8 साल पहले किसी बीमारी के चलते डेथ हो गई थी, जिसके बाद उसकी मदर रेखा ही थी जो घर को संभाला करती थी। रेखा सिंह एक प्राइवेट स्कूल में हेल्पर के तौर पर काम करती थी, लेकिन कोविड के दौरान उन्हें काम से निकाल दिया गया था। और क्योंकि घर में इनकम का सिर्फ एक ही सोर्स था, इसलिए रेखा सिंह की जॉब चले जाने के बाद अंजलि, जो उस वक्त 10th क्लास में थी, उसने अपनी पढ़ाई को छोड़कर पास ही के एक ब्यूटी पार्लर से मेकअप करना सीख लिया था। और जिसके कुछ समय बाद ही उसने अपने पड़ोस में ही शादी के लिए लेडीज का मेकअप करना भी स्टार्ट कर दिया था। मेकअप के साथ साथ अंजलि शादियों या फिर इवेंट्स में बतौर गेस्ट का वेलकम भी किया करती थी, जिससे उसे थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाया करती थी। अंजलि की फैमिली में उसे मिला के कुल 8 लोग थे, जिसमें से अंजलि की 2 बहनें गुंजन और प्रीति जिनकी शादी हो चुकी थी। वहीं अंजलि से छोटे 3 भाई बहन और भी थे, जिसमें से सबसे छोटा 9 साल का नक्श, 12 साल का वरुण और 14 साल की अंशिका के साथ साथ अंजलि की मदर रेखा एंड उसकी दादी भी थी। इतनी कम उम्र में अंजलि की लाइफ काफ़ी हार्ड थी, लेकिन बजाय इसके वो काफ़ी हंसमुख और जिंदा दिल किस्म की लड़की थी। 31 दिसंबर 2022 को शाम करीब 7 बजे अंजलि अपनी माँ से ये कहकर घर से निकली थी कि आज उसे काम के सिलसिले में एक इवेंट में जाना है, इसलिए उसे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। लेकिन अंजलि किसी इवेंट में नहीं बल्कि वो अपने दोस्तों के साथ न्यू ईयर की पार्टी मनाने के लिए जा रही थी। उसी शाम करीब 7:09 पर अंजलि अपने 2 दोस्तों के साथ स्कूटी पर अपने घर पर आई, जिसके बाद लाल कलर की जैकेट पहनी उसकी फ्रेंड निधि गली में चली गई। वहीं अंजलि का दोस्त उससे बात करते हुए दिखा। बातों बातों में उसी दोस्त ने अंजलि से कुछ सामान मांगा और अंजलि ने उसको वो सामान दिया, जिसके बाद वो भी निधि के पीछे पीछे उसी गली में चली गई। थोड़ी देर बाद निधि और अंजलि फिर से गली के बाहर आए, जिसके बाद अंजलि ने अपनी स्कूटी स्टार्ट करी और दोनों पार्टी के लिए निकल गए। दोनों ने रोहिणी के एक होटल विवान पैलेस में रूम नंबर 104 बुक किया हुआ था, जिसमें अंजलि के कुछ और दोस्त भी शामिल थे। पार्टी का माहौल अभी शुरू ही हुआ था कि रात करीब 9 बजे रेखा जी ने अपनी बेटी को कॉल कर पूछा कि वो कब तक घर लौटेगी, जिसपे अंजलि ने जवाब दिया कि उसे घर आने में आज थोड़ी देरी हो जाएगी, इसलिए आप सभी लोग सो जाना। इस बात से अनजान दोनों में से किसी को भी नहीं पता था कि ये माँ और बेटी की आखिरी फोन कॉल होने वाली थी। पार्टी खत्म करने के बाद रात करीब 1:15 बजे अंजलि और निधि दोनों घर के लिए निकलते हैं। करीब 1 घंटे तक स्कूटी को राइड करने के बाद दोनों घर के रास्ते में पड़ने वाले इलाके सुल्तानपुरी में पहुंचते हैं, जहां पे सामने से आ रही एक तेज रफ्तार कार दोनों को टक्कर मार देती है। टक्कर कितनी जोरदार थी इस बात का अंदाजा स्कूटी को देखकर लगाया जा सकता था। इस टक्कर का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि निधि उछलकर राइट हैंड साइड में गिर जाती है और वहीं अंजलि उछलकर गाड़ी के लेफ्ट साइड वाले टायर के नीचे अटक जाती है। वो अंदर घुस गई थी गाड़ी के और मैं साइड में गिर गई थी। लेकिन कार को रोकने की बजाय ड्राइवर ने वहां से बाहर निकलना बेहतर समझा और अपनी कार को बिना रोके वहां से उसी रफ्तार से कार को भगा लिया जिस रफ्तार से उनकी स्कूटी से टक्कर हुई थी।
सुबह करीब 4:11 पर साहिल नाम के एक शख्स ने पुलिस को कॉल कर बताया कि कंजावला रोड पर नग्न अवस्था में एक लेडी की बॉडी पड़ी है जो काफी बुरी कंडीशन में है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद और एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस ने आसपास की सभी सीसीटीवी फुटेजेस को खंगालना शुरू किया और उन्होंने जब इन्हीं क्लिप्स के बेसिस पर कार को ट्रेस किया तो पता चला कि ये कार लोकेश प्रताप शर्मा के नाम पर रजिस्टर है। पुलिस की एक टीम सीधा लोकेश के घर पहुंची, जहां लोकेश ने उन्हें बताया कि ये कार उसने अपने जीजा आशुतोष को गिफ्ट करी थी, जिसपे आशुतोष ने पुलिस को बताया कि उसके फ्रेंड दीपक खन्ना और अमित खन्ना 31 दिसंबर की शाम करीब 7 बजे ये कहकर उसकी कार लेके गए थे कि उन्हें न्यू ईयर पार्टी करने मुरथल जाना है और उन्होंने एक्सीडेंटल हालत में उसे ये कार अगले दिन यानी कि न्यू ईयर वाले दिन सुबह करीब 5 बजे वापस करी थी। पुलिस ने अमित और दीपक से जब इस बारे में पूछताछ करी तो दीपक ने उन्हें बताया कि उस रात दीपक ही था जो कार चला रहा था एंड उसके साथ साथ उसके 4 दोस्त भी थे, जिसमें से पहला अमित, दूसरा मनोज मित्तल, तीसरा मिथुन और चौथा कृष्ण था। पुलिस ने दीपक के बयान को मद्देनजर रखते हुए मामले को एक्सीडेंटल बताया और उनके खिलाफ आईपीसी सेक्शन 304A के तहत केस दर्ज कर लिया, जिसका मतलब ये था कि ये एक एक्सीडेंट का केस था जिसमें विक्टिम की जान तो गई लेकिन उसमें हत्या की कोई इंटेंशन नहीं थी। लेकिन इस केस की मेन आई विटनेस यानी कि निधि ने पुलिस के सामने जब इस पूरे इंसिडेंट की असली सच्चाई बताई तो सबके होश उड़ गए। वो जो लड़के कह रहे हैं ना कि हमारी गाड़ी में गाने बज रहे थे, ये बज रहे थे, हमें पता नहीं लगा, उन्हें सब पता था कि उनको ये भी नहीं कि उनको पता लड़का है उनकी गाड़ी, उनको ये पता था कि उनकी गाड़ी के नीचे कोई लड़की फंसी हुई है। जो केस अब तक एक्सीडेंटल लग रहा था वो अब एक मर्डर केस में तब्दील हो चुका था। निधि के बयान के बाद पुलिस ने दोबारा से अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करी और इस केस की कड़ियों को फिर से जोड़ना शुरू किया। पुलिस की एक टीम ने एक्सीडेंट वाले रूट पे पड़ने वाले सभी सीसीटीवी फुटेज को फिर से खंगालना शुरू किया और साथ ही साथ सभी एक्यूज्ड के मोबाइल फोन की सीडीआर जांच भी करवाई। सीडीआर रिपोर्ट से पता चला कि दीपक खन्ना, जिसने इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में बताया था कि वही गाड़ी चला रहा था, वो एक्चुअल में उस रात घटना वाली लोकेशन पर था ही नहीं और पुलिस को इस टाइम तक कंफर्म हो गया था कि दाल में कुछ तो काला है। एंड जब उन्होंने अपने तरीकों से पूछताछ करना शुरू किया तो सभी के सभी टूट गए और उन्होंने कुछ ऐसे राजों से पर्दा हटाया जिनको सुनकर सब दंग रह गए। दरअसल मनोज मित्तल, जो पेशे से किराना स्टोर चलाता था और एक्सीडेंट से कुछ टाइम पहले ही बीजेपी का सह संयोजक भी बना था। 31 दिसंबर की शाम मनोज मित्तल ने अपने 3 दोस्त अमित खन्ना, मिथुन और कृष्ण को कॉल कर अपने किराना स्टोर पे आने को बोला। दुकान पे पहुंचने के बाद चारों ने पहले शराब पी और फिर मुरथल में एक ढाबे पे जाके खाना खाने और पार्टी करने की बात करी, जिसपे सभी ने हामी भरते हुए मुरथल जाने का फैसला किया। पर क्योंकि किसी के पास भी कार नहीं थी इसलिए अमित ने अपने एक फ्रेंड आशुतोष को कॉल कर उसकी कार मांगी और उसे बताया कि वो पार्टी करने मुरथल जा रहे हैं। जवाब में हाँ करते हुए आशुतोष ने उसे उसके घर से कार ले जाने को बोला, जिसके बाद अमित उसके घर गया और उसकी कार लाने के बाद करीब 10:30 से 11 बजे के बीच चारों ने मुरथल की तरफ गाड़ी चलाना शुरू किया। चारों ने जमकर शराब पी, खाना खाया और देर रात तक पार्टी करने के बाद उन्होंने घर की तरफ लौटने का फैसला किया और वापसी में करीब 2:05 पे तेज रफ्तार से आ रही उनकी बलिनो कार ने अंजलि की स्कूटी में टक्कर मार दी। सभी को पता होते हुए भी कि अंजलि उनकी गाड़ी में अटक गई है, लेकिन उसे बचाने की बजाय उन्होंने जानबूझ के अंजलि को गाड़ी के साथ घसीटा। अंजलि दर्द से चिल्लाती रही, तड़पती रही, लेकिन किसी ने भी गाड़ी को रोकने का नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि कार में बैठे चारों में से किसी के पास भी लाइसेंस नहीं था और सभी के सभी ड्रंक भी थे, तो उन्हें पता था कि अगर उन्होंने गाड़ी को रोका तो वो फंस जाएंगे, इसलिए चारों ने गाड़ी को चलाते रहने का फैसला किया। थोड़ी देर तक कार को चलाने के बाद अमित, जो एक्चुअल में उस रात कार ड्राइव कर रहा था, उसने अपने भाई अंकुश खन्ना को कॉल कर पूरे इंसिडेंट के बारे में बताया, जिसके बाद अंकुश ने रात करीब 3:15 बजे अपने एक अंकल कमल खन्ना को कॉल किया। कमल खन्ना जो उस वक्त ऑटो रिक्शा चला रहे थे एंड अंकुश ने उन्हें बताया कि अमित का एक्सीडेंट हो गया है और उन्हें अपने घर के बाहर आने को बोला, जिसके बाद अंकुश ने अपने कज़न दीपक खन्ना को पिक किया एंड दोनों अवंतिका के पागलखाना रोड पहुंचे। सुबह करीब 4 बजे के आसपास अंकुश आशुतोष के घर के पास उससे फ़ोन पे बात करते हुए भी दिखाई दिया, जिसके बाद अंकुश ने पूरे इंसिडेंट के बारे में आशुतोष को समझाया और दोनों वहां से डिसाइडेड लोकेशन पर चले गए जहां वो चारों एक्यूज से मिलने वाले थे। सुबह करीब 4:30 बजे मेन एक्यूज अमित, कृष्ण, मनोज एंड मिथुन अंकुश और आशुतोष के द्वारा डिसाइड की गई लोकेशन पर पहुंचते हैं, जिसके बाद पीछे बैठे एक एक्यूज ने कार की लेफ्ट साइड के नीचे वाले हिस्से को चेक भी किया। अमित का अंकुश को इंसिडेंट के बाद कॉल करना और गाड़ी से उतरकर नीचे वाले हिस्से को चेक करना, दिस मीन्स कि उन्हें ऑलरेडी पता था कि अंजलि उनकी गाड़ी के नीचे अटक गई है। लोकेशन पे पहुंचने के बाद तीनों एक्यूज मनोज, कृष्ण और मिथुन कमल खन्ना जी के ऑटो में बैठे और वहां से सीधा दीपक के घर चले गए। वहीं दूसरी तरफ आशुतोष ने अमित के साथ मिलकर गाड़ी को किसी सेफ लोकेशन पर पार्क किया और वो भी
4:50 पर अपने घर पर चला गया। जो केस स्टार्टिंग में एक एक्सीडेंट के रूप में नजर आ रहा था, वो अब एक मर्डर केस में तब्दील हो चुका था। एंड बेस्ड ऑन ऑल दीज एविडेंसेस, पुलिस ने मनोज मित्तल, कृष्ण, मिथुन और अमित खन्ना के ऊपर आईपीसी के सेक्शन 302 यानी कि मर्डर, 201 डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंसेस, 212 हार्बरिंग ऑफेंडर, 182 गिविंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन एंड और भी कुछ चार्जेस लगाए। वहीं दीपक खन्ना, अंकुश खन्ना और आशुतोष भारद्वाज के ऊपर आईपीसी के सेक्शन 34 यानी कि कॉमन इंटेंशन, 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, 201 और 212 के चार्जेस लगाए। लेकिन जो केस सबको पहले एक्सीडेंट लगा, फिर उसके बाद मर्डर केस में तब्दील हुआ, पर कुछ दिनों बाद निधि और अंजलि की एक ऐसी वीडियो निकलकर सामने आई जिसने इस पूरे केस को ही घुमा के रख दिया। जिस रात अंजलि और निधि होटल से बाहर निकले थे तो उनकी किसी बात पर बहस होने के बाद हाथापाई हो गई थी, और वहीं दूसरी तरफ बलिनो कार से टक्कर होने के बाद अंजलि जो कार के नीचे फंस गई, उसकी स्कूटी पूरी तरीके से टूट गई। लेकिन इस भयंकर एक्सीडेंट में निधि को सिर्फ कुछ मामूली चोटें ही आई। इसका मतलब ये हो सकता था कि निधि जरूर कुछ छुपा रही थी, और जैसे ही इस बात का पता लोगों को चला तो उनका गुस्सा तीसरे आसमान पर पहुंच गया। लोगों ने पुलिस स्टेशन के बाहर जाकर अपने गुस्से का प्रदर्शन किया और पुलिस को बताया कि अंजलि की हत्या के पीछे निधि का ही हाथ है। और जैसे जैसे लोगों में गुस्सा फूट रहा था, वैसे वैसे पुलिस के ऊपर इस केस का प्रेशर फिर से बढ़ रहा था। इस इंसिडेंट के बाद पुलिस की शक की सुई सीधा निधि पे आ अटकी। एंड उन्होंने जब इस वीडियो के बाहर आने के बाद निधि से इस लड़ाई का रीजन पूछा तो उसने कुछ ऐसा कहा। उसने कहा मैं चलाऊं, मैंने कहा नहीं बहन मैं नहीं चलाने दूंगी तुझे। वो उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी, बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी। पर निधि के दिए गए इस बयान की धज्जियां तो तब उड़ गई जब अंजलि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई अल्कोहल आया ही नहीं। यहाँ पे पुलिस को कंफर्म हो गया था कि निधि कुछ तो छुपा रही है, और उन्होंने जब अपने रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू किए तो उन्हें मालूम पड़ा कि निधि दिसंबर 2020 में गांजा बेचने के जुर्म में जेल जा चुकी है। 6 दिसंबर 2020 को आगरा पुलिस ने निधि और उसके 2 दोस्तों को रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया था, जहां वो तेलंगाना के सिकंदराबाद से 10 किलो गांजा दिल्ली लेकर जा रहे थे। इस पूरे इंसिडेंट के बाद कोर्ट केस चलने के बाद निधि को जेल में भी जाना पड़ा था, पर एविडेंसेस के अभाव में निधि से 50,000 रुपए लेकर इस प्रॉमिस के साथ उसे छोड़ा गया था कि वो आज के बाद ऐसा कभी कुछ नहीं करेगी। जेल से बाहर आने के बाद निधि की अंजलि से पहली मुलाकात 10 से 15 दिनों पहले एक इवेंट में हुई थी, जिसके बाद से ही निधि और अंजलि की थोड़ी बहुत दोस्ती भी हो गई थी। निधि के अकॉर्डिंग अंजलि और उसकी लड़ाई स्कूटी को चलाने के पीछे हुई थी, पर असल वजह दोनों के बीच में पैसों का लेन देन था। एंड एज पर सोर्स दोनों की लड़ाई गांजे के पैसे ना देने को लेकर हुई थी। लेकिन यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस बात का जिक्र किसी भी ऑथेंटिक सोर्स में नहीं किया गया है, तो ये एक र्यूमर भी हो सकता है। और पार्टी वाली रात के अकॉर्डिंग निधि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी भी तरीके का कोई अल्कोहल नहीं पाया गया था। पर अब सबसे ज्यादा शॉकिंग बात तो ये थी कि दोनों का एक्सीडेंट होने के बाद निधि का एक और वीडियो सामने आया, जिसमें टक्कर के बाद लंगड़ाते हुए वो अपने घर आई, और जब उसकी मां ने घर का दरवाजा नहीं खोला तो उसने अपने एक पड़ोसी निशान से उसके मोबाइल को चार्ज करने के लिए पूछा और कहा कि उसे एक अर्जेंट कॉल करना है। उसने बोला मेरा फोन चार्जिंग पे लगा दे, तो फिर मैंने उसका फोन ले जाके चार्जर पे लगा दिया कि मेरा फोन मेरे को ला के दे, मेरे को अर्जेंट किसी को कॉल करनी है। एक्सीडेंट के बाद निधि चुपचाप अपने घर में जाकर बैठ गई और 3 दिनों तक उसने इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया, एंड ना ही टक्कर वाली रात की खबर पुलिस को दी। और जब पुलिस ने उससे इस बारे में सवाल किए तो उसने अपनी सफाई में ये कहा, मैं होपलेस हो गई थी बहुत ज्यादा, इसलिए मैं घर मैंने किसी को नहीं बताया। मैं घर पे चली गई घर के मारे। मैं घर पे जाने के बाद मैं बहुत रोई। खैर बाद में पुलिस ने इस बात को क्लियर कर दिया था कि निधि और कार में बैठे चारों का इस एक्सीडेंट से कोई भी लेना देना नहीं था, क्योंकि ये एक हादसा ही था जो नशे की हालत में हुआ था। लेकिन निधि जो कहने को तो डर गई थी, सहम गई थी, पर सच्चाई तो ये थी कि उसे डर था कि कहीं उसके इन काले करतूतों का पर्दाफाश फिर से ना हो जाए। निधि कहने को तो अंजलि से सिर्फ 10 से 15 दिन पहले ही मिली थी, लेकिन शायद उसने इंसानियत के चलते इस बात की खबर किसी को भी करी होती तो अंजलि आज हमारे बीच में जिंदा होती। अंजलि की बॉडी को उस रात 13 किलोमीटर तक घसीटा गया, जिसमें से शुरू के 4 से 5 किलोमीटर तक वो जिंदा थी। अंजलि चिल्लाती रही, दर्द से तड़पती रही, लेकिन नशे में धुत इन हैवानों ने अपनी कार को रोकने की जरूरत नहीं समझी। अंजलि के पूरे शरीर पर 44 इंजरीज आई, जिसमें उसकी गर्दन, कमर, चेस्ट, लेग्स और शरीर के हर हिस्से में कहीं ना कहीं चोट आई थी। अंजलि की बॉडी एक साइड से इस हद तक रगड़ चुकी थी कि उसकी बोन्स तक दिखने लग गई थी, और इस ड्रैगिंग का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि अंजलि की बॉडी से उसका ब्रेन भी मिसिंग था। पर अब सवाल आता है कि इस केस में जहाँ चारों एक्यूज्ड जो उस रात गाड़ी में थे, उसके साथ साथ अंकुश, आशुतोष और दीपक भी उतने ही गुनहगार हैं,
जिन्होंने इस बात को पुलिस को बताने की बजाय इस केस पर पर्दा डालने की कोशिश करी। लेकिन मैं इस केस में पुलिस को भी उतना ही गुनहगार मानता हूं जितना इन सातों अक्यूज्ड को। बिकॉज दीपक दहिया के अकॉर्डिंग उसने पुलिस को 3:18 पर कॉल किया था और 1.5 घंटे तक पुलिस के साथ कॉल पर होने और बरीनो कार की एग्जैक्ट लोकेशन बताने के बावजूद भी उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया। जिप्सी मेरे से सामने से निकल के गई है, लेकिन उन्होंने उस गाड़ी को रोकने की कोशिश करी। इनफैक्ट दीपक ने मीडिया को बताया कि पुलिस की कार ने उसे 3 बार क्रॉस भी किया, लेकिन ना ही उन्होंने उसे पकड़ा और पूरी सिचुएशन को इग्नोर करते हुए वहां से चले गए। पीसीआर को मैंने बोला बेगमपुर वाली को, उन्होंने उसकी इग्नोर कर दिया अपने मालिक सिंह बंडा। पुलिस ने ना सिर्फ इस केस में लापरवाही दिखाई, बल्कि जब मीडिया ने उनसे सवाल किए तो वो उन्हें कुछ इस कदर इग्नोर करते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा सागर सर एक तो सवाल थे सागर सर एक तो सवालों का जवाब सर एक तो सवालों का जवाब क्यों? इस पूरे इंसिडेंट के बाद पुलिस डिपार्टमेंट ने रोहिणी डिस्ट्रिक्ट के 11 पुलिसकर्मी, जिसमें 2 सब इंस्पेक्टर, 4 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, 4 हेड कांस्टेबल्स एंड एक कांस्टेबल समेत सबको सस्पेंड भी किया गया। पर अब बड़ा सवाल ये है कि क्यों पुलिस कभी अपने काम को ठीक से नहीं करती? क्यों पुलिस सब कुछ पता होने के बाद भी कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों के अंडर में केसेस को लाइटली ले लेती है? क्यों पुलिस तब हरकत में आती है जब दुर्घटना घट चुकी होती है? कहने को तो नारा लगा सदा आपके साथ, सदैव आपके लिए, लेकिन जब इंसाफ की पुकार गूंजी तब कोई आगे नहीं आया। अंजलि आज हमारे बीच में जिंदा नहीं है, लेकिन शायद सोशल मीडिया के जरिए हम इस महीने की 26 तारीख को होने वाले ट्रायल में अंजलि के सभी गुनहगारों को सजा दिलवा पाएं और उसके घर वालों को इंसाफ। इसलिए मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद।